रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ऑल डियर कैंडिडेट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, ये वाला जो आज का पेपर है ये पाकिस्तान नेवी का ओरिजिनल पेपर है। 100% कंफर्म और गारंटेड है इंशाल्लाह, जो मैं आप लोगों के साथ आज की वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चनों को आप लोगों ने बड़े गौर के साथ देखना है और इन सारे के सारे क्वेश्चनों को आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लेना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के पेपर के लिए। यही रियल आप लोगों की पाकिस्तान नेवी ने शेयर किया है। आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों को ये कहाँ से मिलेगा। सबसे पहले सारे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसके बाद आप लोग खुद भी ये वाला पेपर जाकर पाकिस्तान नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर देख सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूंगी कि ये पाकिस्तान नेवी की वेबसाइट है। यहाँ पर आप लोग ऊपर देख सकते हैं पाकिस्तान नेवी की वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है ये डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन 40 क्वेश्चन आप लोगों के एकेडमिक के अंदर होंगे। उसके लिए टोटल जो टाइम है वो आप लोगों का 18 मिनट है। 1 मिनट यहाँ पर हमारा गुजर चुका है। सबसे पहले आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पर अगर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को नोटिफिकेशन ऑल कर दें, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंची रहे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, द यूनिट ऑफ फोर्स इज। फोर्स की यूनिट क्या है? तो फोर्स की ऐसा यूनिट है जो सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर, वो है न्यूटन। ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। इतना हमने करने के बाद आप लोगों ने क्लिक करना है नेक्स्ट के ऊपर। आपका क्वेश्चन नेक्स्ट सेकंड पेज के ऊपर चलकर आ जाएगा। ओके, यहाँ पर हमारा टाइम साथ साथ जो गुजर रहा है, अब क्योंकि हमारे पास टाइम रह गए हैं 16 मिनट और 21 सेकंड, 20 सेकंड, 19 सेकंड, एक एक सेकंड कम होता जा रहा है ये आप लोगों का, क्योंकि पाकिस्तान नेवी का ओरिजिनल पेपर है, सेम तरतीब के साथ होता है। ठीक है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम? वैक्यूम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट क्या है? 3 × 10⁻8। ठीक है, मीटर पर सेकंड। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, असल में अगर यहाँ पर कंफर्म करके देखें ना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये इसका आंसर है। लेकिन ये डिटेल के अंदर लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर क्या है? क्लियर एंड कंफर्म करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब जाते हैं। अच्छा स्टूडेंट, अगर आप लोगों में से कोई स्टूडेंट हमसे टेस्ट की तैयारी करना चाहे विद गारंटीड, अगर चाहता हो कि उसका टेस्ट क्लियर हो, इस बात की हमारी श्योरिटी है। इंशाल्लाह जो वर्क मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे, आपका पेपर 100% इंशाल्लाह उसी में से बनकर आएगा। आपका टेस्ट क्लियर भी होगा, आपका नाम मेरिट के अंदर भी आसानी के साथ आ जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट हैं हमारे जिनका टेस्ट तो क्लियर होता है लेकिन उनका नाम मेरिट के अंदर नहीं आता। उसकी रीज़न ये होती है कि आप लोग क्वेश्चन इतने ठीक करते हैं, बड़ी मुश्किल से आपका टेस्ट पास हो जाता है लेकिन आपका नाम मेरिट में नहीं आता। ओके, अगर आप हमसे टेस्ट की तैयारी करना चाहें तो हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू पैटर्न तैयारी करवाएंगे। इंतहाई मुनासिब फ़ी है, जिस वन टाइम फ़ी के अंदर कंप्लीट टेस्ट की प्लस इंटरव्यू की भी तैयारी करवाएंगे आपको। इंशाल्लाह आपकी जॉब कंफर्म है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्कल एट कांस्टेंट स्पीड इज सेड टू बी। एक हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ यहाँ पर जो है वो ट्रेवल करे, उसको हम कहते हैं इन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, वो क्या, वो आप अपने प्रॉपर इन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो इसको हम क्या कहेंगे? जो रेट ऑफ जो है इस, ये असल में डेफिनेशन है ना। आपको डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन आनी चाहिए, आपको एक्सेलरेशन की, आपको फोर्स की, आपको वेलोसिटी की। अगर आपको डेफिनेशन आती है तो आप कंफर्म कर देंगे, इसको क्या कहते हैं? फोर्स कहा जाता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करेंगे। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब इनमें से जो है वो कौन सी स्केलर क्वांटिटी है? अब हमारे पास ऑप्शन कितने हैं? 4 है। वेलोसिटी है, फोर्स है, एक्सेलरेशन है, टेम्परेचर। तो हमें पता है स्केलर क्वांटिटी हमारे पास क्या है, यहाँ पर टेम्परेचर है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा मैं आपको यहाँ पर बता दूँ ना, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें वेलोसिटी की, वेलोसिटी हमारे पास क्या है? देखिए, आपको सारी चीज़ों का पता होना चाहिए ना। थोड़ी सी डिटेल डिस्कस करते हैं। अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ इंशाल्लाह से जो है वो 2 से 3 मिनट हमारे लगेंगे, लेकिन साथ डिस्कस करते हैं, थोड़ा टाइम हमारा ज़्यादा भले लगे, मकसद आपको समझाना है। वेलोसिटी हमारे पास वेक्टर है। वेलोसिटी ये क्या है? ये हमारे पास स्केलर नहीं बल्कि वेक्टर क्वांटिटी है। हिज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इसकी जो इसके प्रॉपर एक मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। एक्सेलरेशन की बात करें यहाँ पर, एक्सेलरेशन की भी हमारे पास प्रॉपर ये वेक्टर है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भी है और इसकी डायरेक्शन भी है। बात करें फोर्स की, तो फोर्स का भी मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। सो ये इसलिए ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अगर बात करें हम टेम्परेचर की, टेम्परेचर का जो है वो कोई इसका मैग्नीट्यूड नहीं है और ना इसकी डायरेक्शन है। ठीक है, सॉरी, इसके मैग्नीट्यूड है सिर्फ, डायरेक्शन इसकी नहीं है। नो डायरेक्शन ओनली मैग्नीट्यूड। सो इस वजह से इसको हम क्या कहेंगे? स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज वेव
कैन ट्रेवल थ्रू ए वैक्यूम, इनमें से जो कौन सी जो वेव्स हैं वो वैक्यूम के थ्रू जो है ट्रेवल कर सकती हैं? क्या साउंड वेव हैं, रेडियो वेव हैं, वाटर वेव हैं, शॉक वेव हैं? इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है? तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा रेडियो वेव। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगर साउंड वेव की बात करें, नो नीड ए मीडियम, जो साउंड वेव है, साउंड वेव के लिए हमें जो है वो एक मीडियम की नीड होती है। जबकि वाटर वेव की अगर बात करें तो वाटर वेव में हमारे पास ट्रेवल थ्रू वाटर, तो इसके इनके लिए जो है वो मीडियम वाटर की रिक्वायरमेंट्स होती है। और जो रेडियो वेव है, रेडियो वेव के लिए हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, ये जो है वैक्यूम के थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वे ये ट्रेवल कर सकती हैं, जो कि हमारे पास रेडियो वेव है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, ऐसे यूनिट ऑफ पावर इज, पावर की ऐसा यूनिट क्या है? पावर की ऐसा यूनिट हमारे पास वाट है। ठीक है, वाट। अगर हम बात करें जौल की, तो जौल क्या हमारे पास किस चीज़ के ऐसे यूनिट है? तो ये एनर्जी की हमारे पास जो यूनिट ऑफ एनर्जी इज जौल होता है। उसके अलावा एम्पेयर, एम्पेयर हमारे पास किस चीज़ का जो है वो इलेक्ट्रिक करंट का वो है ऐसे यूनिट है। ओम की अगर बात करें, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंट की जो है वो क्या है? ओम है। किस चीज़ की? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की। करेक्ट आंसर हमारे पास वाट है। वाट को लगाकर हम यहाँ से कर देते हैं नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाते हैं, ए डिवाइस यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, एक ऐसी डिवाइस जिसको हम किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एमीटर कहते हैं। एमीटर के साथ हम इलेक्ट्रिक करंट मेजर करते हैं। ठीक है, उसके अलावा वोल्ट मीटर के साथ वोल्टेज मेजर करते हैं। क्या चीज़? वोल्ट मीटर किसके लिए यूज़ करते हैं? वोल्टेज मेजर करने के लिए। उसके अलावा थर्मोमीटर, अच्छा थर्मोमीटर हम अगर बात करें तो हम इसको टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, टेम्परेचर मेजर करने के लिए। नेक्स्ट बात करें बैरोमीटर, तो बैरोमीटर को हम एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा एम मीटर। ऑप्शन नंबर बी को लगाकर हम यहाँ से कर देंगे नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन हमारे पास है, इन विच मीडियम डज साउंड ट्रेवल फास्ट, इनमें से कौन सा एक ऐसा मीडियम है जिसमें से जो साउंड का कह रहे कि बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ ट्रेवल करता है? सबसे अगर तेज़ की बात करें, सबसे ज़्यादा जो स्टील में होता है। ठीक है, आप लोग कहेंगे सर एयर में होता है, एयर में कम होता है। ठीक है, वो क्यों? मैं आपको रीज़न बताता हूँ। अगर सबसे यहाँ पर करेक्ट आंसर वैक्यूम में सबसे पहले बात करें अगर वैक्यूम, तो वैक्यूम जो है उसमें कोई जो है वो आवाज़ साउंड ट्रेवल नहीं करता। नो साउंड ट्रेवल इन वैक्यूम। सेकंड नंबर के ऊपर बात करें, अगर हम यहाँ पर सेकंड नंबर के ऊपर प्रायोरिटी आती है वाटर की ना, वाटर की अगर बात करें फास्टर, यहाँ पर जो है एयर के अंदर स्लो मूव करती है आवाज़। क्या करती है? स्लो मूव करती है। वाटर के अंदर थोड़ी सी तेज़। ठीक है, फास्टर देन एयर से थोड़ा सा ज़्यादा मूव करती है। स्टील क्योंकि इसकी जो है मच फास्टर बाथ एयर वाटर एंड वैक्यूम में कोई नहीं है, और वाटर और एयर से इसमें ज़्यादा है। ज़्यादा होने की वजह ये है सॉलिड ट्रांसमिटेड साउंड बेस्ट, जो इसमें सॉलिड जो ट्रांसमिट है ये बेस्ट सॉलिड को जो साउंड को ट्रेवल करने में हेल्प करता है। सो स्टील इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ गया है, वो है द फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर इज कॉल्ड। अच्छा, एक ऐसा फिनोमेना जिसमें जो कलर है वो डिफरेंट जो है वो अपने डिफरेंट कलर के अंदर जो स्प्लिट होता है, मीन के तोड़ता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको डिस्पर्शन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले हमारे पास है रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन कहा जाता है बाउंस बैक ऑफ लाइट का बाउंस बैक हो जाना, वापस हो जाना, बैक हो जाना। उसके बाद हमारे पास सेकंड है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि बेंडिंग ऑफ लाइट। ठीक है, बेंडिंग ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन, देखें फ़र्क देखें। पहले हमारे पास है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट हो जाना, लाइट की एक जगह पर आकर गिरना, यहाँ से वापस बैक चले जाना। दूसरा हमारे पास है रिफ्रैक्शन में अब क्या होता है? रिफ्रैक्शन में जब लाइट आती है, फॉर एग्जांपल ये गिलास का अराउंड इधर उधर जो है वो क्या हो जाना? सेपरेट हो जाना, उसको हम डायफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, फैल जाना। फॉर एग्जांपल हमारा टारगेट ये इधर लगा रहे हैं, इस सारी साइड के ऊपर जा रही है, तो ये क्या होगी? ये डायफ्रैक्शन होगी। सो करेक्ट आंसर हमारे पास यहाँ पर डिस्पर्जन है। डिस्पर्जन का मतलब लाइट को जो है वो कलर जो है डिफरेंट कलर के अंदर तोड़ना। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब हम आते हैं। वो हमारे पास है 2x + 5 = 112 2x + 5 = 112। अच्छा, ये स्टूडेंट ये जो सारी की सारी इक्वेशंस है ना, इसको अगर आप लोग प्रॉपर तरतीब से करके लिखेंगे हम लोग, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2x + 5 2x + 5 = 11। ये हमारे पास ये बन रही है। ठीक है, तो ये प्रॉपर जो है वो प्रॉपर तरतीब के अंदर नहीं है। प्रॉपर तरतीब के अंदर करेंगे तो उसको ये इस पैटर्न के साथ आ जाएगी। ये दोनों एक ही बात है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म के अंदर हमने इसको करके लिखा है। अब सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से इस 5 को दूसरी साइड लेके चले जाना है। पीछे हमारे पास यहाँ पर रह जाएगा 2x रह जाएगा = 11
यहाँ पर +5 है, दूसरी साइड चले चला जाएगा -5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 2x इधर ही है, 11 में से हमने 5 निकाले तो हमारे पास पीछे बच के 6, 2x इज इक्वल टू 6 बच गए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इसको भी 2 के साथ डिवाइड करेंगे, इसको भी 2 के साथ डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ार 2, यहाँ पर 2 1 ज़ार 2, 3 2 ज़ार 6, तो हमारे पास क्या बच गया, x की हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, x इक्वल टू 3, x की हमारे पास 3 यहाँ पर वैल्यू आ गई है, x इक्वल टू 3। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द स्क्वायर रूट ऑफ 256, 256 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या है। अगर हम यहाँ पर 16 मल्टीप्लाई बाई 16 करें हमारे पास यह आ जाएगा 256, यानी कि 256 जो है वो किसका स्क्वायर रूट है, 16 का स्क्वायर रूट है। अब आप लोग इसको किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको फाइंड आउट करने के लिए आप लोगों ने इमीडिएटली तौर पर अगर फाइंड करना हो 256 तो आप लोग इसका क्या कर लेंगे, इस तरह से यूज ऑफ फैक्टर ले लेंगे, ठीक है। ये इसको 2 के साथ करेंगे, 1 2 ज़ार 2, यहाँ पर हमारे पास 2 2 ज़ार 4, यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा 8 दूने 16, उसके बाद हमारे पास 2 6 दूने 12, 4 दूने 8, फिर उसके बाद 2 3 दूने 6, 2 दूने 4, उसके बाद 2 16 दूने 32, उसके बाद हमारे पास 2, फिर 8 दूने 16, उसके बाद हमारे पास 2, फिर 4 दूने 8, फिर उसके बाद हमारे पास 2, फिर हमारे पास क्या बन जाएगा 2 दूने 4। अब देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दूने, यहाँ पर हमारे सबको आपस में जमा कर देना है हमने, ठीक है। क्या करना है, कितने मरतबा 8 टाइम है ना, 1 2 3 4 5 फॉर एग्जांपल 8 टाइम, ठीक है। कितने टाइम, 8 टाइम। अब देखें 2 4 6 8 10 12 14 16 18 16, ठीक है। अगर हम 8 टाइम हमारे पास होंगे, 8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ये इसका शॉर्टकट मेथड है स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का। तो हमारे पास 8 आ जाएगा, 8 दूने 16। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा स्टूडेंट यहाँ पर जो कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं ना, ये ऊपर नीचे करके तरतीब के साथ ऊपर नीचे बार बार रिपीट हुए हैं। ये क्वेश्चन लिखने में इस तरह आते हैं, ठीक है। बाकी इसके जो प्रॉपर जो क्वेश्चन है ये इतना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ये लिखने में जो प्रॉपर क्वेश्चन ये इस तरह, ठीक है। मतलब एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 49 आ रहा है, एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 49। तो इसको सॉल्व हम किस तरह से करेंगे, तो हमें पता है एक्स इज इक्वल टू, अगर हम इसका स्क्वायर रूट खत्म करना है तो हम इसका भी अंडर रूट ले लेंगे, इसका भी हम अंडर रूट ले लेंगे। 49 का अंडर रूट हमारे पास 7 आ जाता है। तो अब हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7, क्या आ जाएगी 7। इसका अंडर रूट को इसके अंडर रूट के साथ कैंसिल कर देंगे, एक्स इक्वल टू 7, सिंपल इज दैट, एक्स इक्वल टू 7 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ साइन 90, साइन 90 की हमारे पास वैल्यू क्या है, साइन 90 की वैल्यू ऑलवेज इज इक्वल टू 1। सो ऑप्शन नंबर हमारे पास जो है वो कौन सा, बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द एरिया ऑफ सर्कल विद रेडियस आर आर आर, कह रहा है एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल हम लोगों ने करना है, फाइंड आउट करना है, जिसमें रेडियस कितने हैं, 3 रेडियस हैं। अब 3 रेडियस किसके बराबर हो जाएंगे, अगर हम 3 रेडियस की बात करें, हमारे पास जो एक रेडियस है वो हमारे पास हो जाएगा, एक रेडियस 1 रेडियस, एक सर्कल विद रेडियस, एक सर्कल है उसके कितने रेडियस हमने फाइंड आउट करने हैं, बराबर हो जाएगा सबसे पहले पाई के, पाई इंटू आर इंटू आर इंटू आर, आर क्यूब, पाई आर क्यूब हो जाएगा, मीन पाई उसके बाद आर क्यूब। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है डियर, मुझे यहाँ पर कुछ ऑप्शन गड़बड़ लग रहा है, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होना था वो होना था पाई यहाँ पर आर का क्यूब, ये इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आ रहा है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। क्योंकि जिस तरीके से हम जिस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास जो आ रहा है पाई आर पाई आर, तो इसमें हमारे पास मुझे कोई करेक्ट नहीं लग रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी हम यहाँ पर करेक्ट कंसिडर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अच्छा स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि अब बात हम स्टूडेंट सोचते हैं कि शायद सर को भी नहीं आता, हम लोग इसको जो है कहीं से भी सर्च करके मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर सकता हूँ, लेकिन बात यह है जो प्रॉपर इसका जो पैटर्न होता है ना, कहीं पर भी हम किसी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं वो प्रॉपर एक पैटर्न को फॉलो करता है, ठीक है। इसका जो प्रॉपर पैटर्न है यहाँ पर फॉलो नहीं हो रहा है, इस वजह से मैंने आपको कहा है ये क्वेश्चन ठीक नहीं है, आप लोगों के कंसेप्ट के साथ खराब करने हमारा मकसद नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर जो स्लोप ऑफ पैरेलल एक्स एक्सिस का जो स्लोप है वो हमारे पास क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। क्योंकि 0 डिवाइडेड बाई एनी नंबर इज ऑलवेज 0, 0 डिवाइडेड बाई एनी नंबर के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 ही रहेगा। सो हमारे पास जो स्लोप है वो इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आए हैं स्टूडेंट्स वो है x + 3 इज इक्वल टू 7x है। अच्छा ये क्वेश्चन सिर्फ इतने तक हैं, ठीक है, x + 3
इज इक्वल टू 7, x प्लस 3। ये जो क्वेश्चन ये बार बार रिपीटिंग सीरीज है ना, ये लिखने में या इस तरह के जिस वक्त कंप्यूटर में फार्मूले के ऊपर मारते हैं ना, ये क्वेश्चन इस मरतबा से इस वजह से बहुत ज़्यादा ये बार बार रिपीट होता है। ठीक है, सिंगल क्वेश्चन को सोल्व करेंगे आप लोगों के पास एक एक्स का भी वही आंसर है, दूसरे एक्स का भी, तीसरे एक्स का भी वही आंसर है। ठीक है, सो हमारे पास क्या है क्वेश्चन इस तरह से, x प्लस 3 इज इक्वल टू 7 इज इक्वल टू 7। अब करना क्या है, इस 3 को हम इस साइड लेके चले जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा x इज इक्वल टू 7 माइनस 3 इज इक्वल टू x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7 में से 3 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 4, इस x की वैल्यू भी 4, इस x की वैल्यू भी 4, इस x की भी वैल्यू 4 हमारे पास आ जाएगी। सो ऑप्शन नंबर C 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइम नंबर। अब इनमें से प्राइम नंबर कौन सा है। अच्छा, प्राइम नंबर अब एक ऐसा नंबर होता है जो अपने आप के ऊपर जा रहा हो, इसके अलावा जो है वो जो एक के साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो, और इसके अलावा डिवाइड हो, सॉरी, और इसके अलावा जो खुद डिजिट है उसके साथ मल्टीप्लाई हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 15 देखें, क्या 15 प्राइम नंबर है? नहीं है। क्यों? 1 मल्टीप्लाई बाई 15, एक 15 हो जाता है, फिर उसके बाद 3 मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे, फिर भी 15 होता है, 5 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे, फिर भी 15 को एक एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है? 15 आ रहा है। देखें 1 2 3 4 टाइम डिवाइड हो रहा है। ठीक है, सो इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर ओनली एक प्राइम नंबर 2 टाइम डिवाइड होगा। ठीक है, एक वो एक के साथ डिवाइड होगा, एक वो एक के साथ, और दूसरा वो जो खुद वैल्यू है उस वैल्यू के साथ डिवाइड होगा। ठीक है, वो आगे जाकर डिस्कस करते हैं। क्या 21 है? 21 देखें, 7 मल्टीप्लाई बाई 3 फिर भी हो रहा है, 3 मल्टीप्लाई बाई 7 फिर भी हो रहा है, 21 फिर भी हो रहा है, तो इसके भी 4 बन रहे हैं, ये भी प्राइम नंबर नहीं है। अगर हम यहाँ पर बात करें 23 की, तो 23 हमारे पास क्या है? प्राइम नंबर है। क्यों? 1 मल्टीप्लाई बाई 23 इज इक्वल टू 23। अब कोई ऐसा जो है वो टेबल या पहाड़ है जिसको कहते हैं वो नहीं है जिसको आप लोग मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 23 आए। सो इसका मतलब ये है कि ये दूसरा हमारे पास होगा 23 होगा, 23 मल्टीप्लाई बाई 1। सो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास क्या है? प्राइम नंबर है, जो एक तो एक के ऊपर डिवाइड हो, दूसरा वो जो डिजिट है खुद उसके ऊपर डिवाइड हो। तो दूसरा डिजिट कौन सा है? 23 है। सो हमारे पास ये हो जाएगा 23। ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब विथ साइड लेंथ S। हमारे पास जो है वो एक क्यूब है, उसका जो वॉल्यूम है वो 3S। अब 3S का मतलब ये है S प्लस S प्लस S, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 3S। ठीक है, 3 टाइम मीन के इन तीनों को अगर जमा करेंगे तो हमारे पास 3 टाइम इसका रिस्पॉन्स आ जाएगा। सो हमारे पास यहाँ पर करेक्ट जो आंसर है वो हमारे पास ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, 3S। 1 टाइम आना था लेकिन लोगों ने 3 टाइम लगाए हुए, ऑप्शन नंबर D इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है लॉग वाला। ठीक है, अब लॉग वाले क्वेश्चन को हम किस तरह से सोल्व करेंगे? लॉग 10100 लॉग, उसके बाद इन लोगों ने माइनस किए हुए, तो यहाँ पर हम इसको देखेंगे तो ये तो बिल्कुल सिंपल है। इस सिंपल से क्वेश्चन को हमने सॉल्व इस तरीके से करना है कि इसमें हमने वैल्यू बतानी है। लंबी चौड़ी डिटेल को छोड़ते हैं, सिंगल और शार्ट सी बात करते हैं आप लोगों के साथ। मतलब ये हो कि जो 10 है, 10 की जो वैल्यू है हमारे पास क्या है? 10 की वैल्यू 3 इज इक्वल टू किसके बराबर होती है? मतलब ये हुआ 10 को 3 मरतबा, 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10 या 10। ठीक है, 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 100 को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया हमारे पास आ जाएगा 1000। ठीक है, ये किसके बराबर है? 1000 के बराबर हो जाएगा। सबसे पहला स्टेप हमारे पास ये हुआ। अब हमारे पास जो यहाँ पर क्या होगा, अब जिस वक्त हम लोग इसका लाग लेंगे तो लाग में क्या होगा? ये 10 नीचे आ जाएगा। क्या होगा? 10 नीचे आ जाएगा, और जो हमारे पास ये वाली वैल्यू है, अब हम लेंगे लाग। अब लाग लिया तो इसके जो बेस में क्या आ जाएगा? 10 इधर आ जाएगा, 3 इसके आगे चला जाएगा। सो हमारे पास जो लाग है, लाग की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 हमारे पास लाग की वैल्यू आ जाएगी। सो इसमें जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर B 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स। आप लोगों ने चूज करना है फॉर बेनीवोलेंट। बेनीवोलेंस के लिए जो है वो सिनोनिम्स मीन के सेम मीनिंग वाला वर्ड हमारे पास हो जाएगा काइंड। ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट सिनोनिम्स फॉर ऑब्वियस। ऑब्वियस के लिए करेक्ट सिनोनिम्स हमारे पास कौन सा है? तो ऑब्वियस के लिए हमारे पास है हिडन। ठीक है, हिडन, ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है द इडियम्स ब्रेक द आइस मीन। ये जो हमारे पास इडियम्स मुहावरा है ब्रेक द आइस, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है टू स्टार्ट ए कन्वर्सेशन मीन के बातचीत का जो है वो आगाज़ हो जाना, बातचीत करना। अच्छा, इसके 2-3 मीनिंग है, लेकिन यहाँ पर इसका जो है करेक्ट आंसर ये वाला हो जाएगा, टू स्टार्ट ए कन्वर्सेशन बिटवीन सोशल्स मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म। ऑप्शन नंबर B हमारे पास क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 है, विच वर्ड करेक्टली कंप्लीटेड द सेंटेंस शी गोज टू स्कूल डेली। शी क्या लग जाएगा? शी गोज टू स्कूल डेली लग जाएगा। ठीक है,
गोज़ टू। अब यहाँ पर गोज़ हम क्यों यूज़ करेंगे? अगर हम बात करें सब्जेक्ट की, तो यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट क्या है? शी है, मीन के थर्ड पर्सन हमारे पास सब्जेक्ट है। जब भी हम ही शी इट यूज़ करेंगे तो उसके साथ हम ऑलवेज क्या यूज़ करते हैं? एस या ई एस का इजाफा करते हैं, ठीक है? क्या करते हैं? एस या ई एस का इजाफा करते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास हमने जब भी हम वर्ब की बेस वर्ब यूज़ करेंगे तो बेस वर्ब के साथ गो के साथ हम ई एस का इजाफा करते हैं। सो हमने यहाँ पर ई एस यूज़ करेंगे, ठीक है? गोज़, शी गोज़ टू स्कूल डेली। सो ऑप्शन नंबर हमारे पास सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एकोमोडेट। चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग एकोमोडेट। अच्छा, एकोमोडेट की जो करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी वो ये होती है ना, ए, यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं ना, ए डबल सी हो जाएगा, ठीक है? ए डबल सी ओ, उसके बाद हमारे पास हो जाएगा डबल एम, ए डबल सी ओ डबल एम ओ डी ए टी आई एस। एकोमोडेट्स, एकोमोडेट्स का मतलब होता है रिहाइश, रिहायशी सहूलत, ठीक है? रहन सहन की जगह, रिहाइश। यहाँ पर हमारे पास आई थिंक एकोमोडेट, ए डबल सी ओ डबल एम ओ डी ए टी, एकोमोडेट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है सिलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब की करेक्ट फॉर्म आप लोगों ने यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। ही लगेगा, उसके बाद ही के बाद हम ऑलवेज क्या यूज़ करते हैं? डिड हिज होम वर्क यस्टरडे। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर है। इसको हम इसलिए यस्टरडे इसलिए लगाया क्योंकि ये क्या कर रहा है? पास्ट को इंडिकेट कर रहा है। किसके बारे में बता रहा है? पास्ट के बारे में हमें बता रहा है। इसके अलावा हमारे पास ये, क्योंकि पास्ट टेंस कौन सा है? पास्ट टेंस हमारे पास डिड है, ठीक है? डू डिड, सेकंड फॉर्म हमारे पास लग जाएगी, डिड हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नाउन। यहाँ पर हमारे पास जो फ्रीडम, आज़ादी, अब फ्रीडम, आज़ादी, हमारे पास जो है आज़ादी, ये कौन सा नाउन है? अब नाउन की टाइप्स हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारे पास वो नाउन होता है जो जैसा कि हमारे ख्यालात हैं, हमारे इमोशंस हैं, हमारी फीलिंग्स हैं, जो चीज़ हमें नज़र नहीं आती लेकिन हकीकत के अंदर होती है, आज़ादी। अब आज़ादी जो है वो हमें नज़र तो नहीं आती लेकिन असल में होती है, तो ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कंक्रीट नाउन हमारे पास वो है, मटेरियल होता है, ठीक है? कंक्रीट नाउन, फॉर एग्जांपल पंखा है, दीवार है, ये कंक्रीट नाउन है। कॉमन नाउन, आम किसी भी शख्स, जगह, चीज़ का नाम, फॉर एग्जांपल अली, मोहसिन, कुछ भी नाम हो सकता है। यहाँ पर कलेक्टिव नाउन, बहुत सारी चीज़ों को मिलाकर आपस में अगर जो किसी चीज़ का नाम बनाए जिसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल आर्मी, ठीक है? इसके अलावा हर डिफरेंट जो है वो भेड़ बकरियाँ वगैरह आपस में मिलती हैं तो बनाती हैं। इसके अलावा बहुत सारे पर्सन मिलते हैं, आर्मी बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपस में मिलकर कम्युनिटी बना देती है। सो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 28 है चूज द वर्ड क्लोजेस्ट इन मीनिंग। यहाँ पर हमारे पास क्लोजेस्ट इन मीनिंग, इल्यूमिनेट। इल्यूमिनेट का मतलब ये होता है लाइट अप, ठीक है? क्या होता है? लाइट अप। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट अप के ऊपर क्लिक करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब हम जाते हैं। चूज द वर्ड दैट बेस्ट कंप्लीट द सेंटेंस। द कैट सेट ऑन द टेबल। ये तो बिल्कुल इजी है। ये क्या कर रहे हैं? ऑन हम लगाएंगे, क्यों? हमारे पास एक प्रॉपर जो है वो डायरेक्शन हमें इंडिकेट कर रहे हैं, ऑन लग जाएगा। ऑन को क्लिक करते हैं, नेक्स्ट के ऊपर करते हैं क्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वर्ड इज सिनोनिम्स फॉर अथेंटिक। अथेंटिक के लिए कौन सा जो वर्ड है मतलब वो ठीक है? क्या ये बात अथेंटिक है? हम आपसे कहते हैं क्या ये बात अथेंटिक है? अथेंटिक का मतलब होता है रियल है। सो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर बी, रियल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का नेशनल फ्लावर जो है वो कौन सा है? कौमी फूल कौन सा है? तो जासमीन जो है वो पाकिस्तान का नेशनल फ्लावर है, मीन के जो है वो कौमी फूल है। जासमीन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ न्यूक्लियर पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम। पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम के फादर किसे जाना जाता है? डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। इलामा इकबाल को किस लिए जाना जाता है? लियाकत अली खान को, अयूब खान को। इन सारे के बारे में आपको लाजमी पता होना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपके पेपर के अंदर अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाई एरिया। रकबे के लिहाज से इनमें से जो है कौन सा कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट का मतलब होता है बराज़म, ठीक है? कौन सा बराज़म सबसे बड़ा है रकबे के लिहाज से? तो रकबे के लिहाज से भी और ममालिक के लिहाज से भी एशिया, ठीक है, जिसके अंदर हम रहते हैं। पाकिस्तान है, चाइना है, भारत है, ठीक है? ये सारे के सारे इसी एशिया इसी के अंदर आते हैं। आई थिंक इसमें 48 कंट्रीज़ हैं टोटल। 48 कंट्रीज़ को मिलाकर ये हमारा कॉन्टिनेंट बना है, कॉन्टिनेंट एशिया। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं द करेंसी ऑफ सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया की करेंसी क्या है? सऊदी अरेबिया की जो करेंसी हो जाएगी वो हो जाएगी रियाल। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट के ऊपर करते हैं क्लिक।
पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेटेड ऑन, पाकिस्तान अपना जो है वो इंडिपेंडेंस डे कब मनाता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। 14 अगस्त को हम आज़ादी मनाते हैं, 23 अगस्त को हम क़रारदाद लाहौर मनाते हैं, 25 दिसंबर किस लिए मनाया जाता है, 6 सितंबर किस लिए मनाया जाता है। इन सारी की सारी जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं इनका आपको लाजमी से पता होना चाहिए, ठीक है, ये पेपर में आते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 14 अगस्त इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान वाज, पाकिस्तान के फाउंडर कौन थे, तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के बानी पाकिस्तान को कहा जाता है कि पाकिस्तान के फाउंडर हैं। बाकी अगर बात करें लियाकत अली खान, तो लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म थे, ठीक है। इल्हामा इक़बाल की बात करें तो शायर मशरक़ को आप जानते हैं। सर सैयद अहमद ख़ान ने जो है वो 2 कौमी नज़रिया पेश किया था, ठीक है, जो कि पाकिस्तान की बेसिक बना या पाकिस्तान की बुनियाद जो है वही बना। उसमें नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द लार्जेस्ट डेजर्ट्स ऑफ पाकिस्तान या इन पाकिस्तान, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहरा कौन सा है, तो सहराए थर जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें द हाईएस्ट माउंटेन इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम पेपर के अंदर रिपीट होता है, ठीक है। तो पाकिस्तान की सबसे हाईएस्ट जो है वो पीक कौन सी है, तो वो है K2 है, जिसकी हाइट जो कितनी है, अगर इसकी हाइट की थोड़ी बात करें 8611 मीटर है, 8000 जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, 8611 मीटर है। मीटर के अंदर अगर बात करें, फोटो के अंदर बात करें 28,251 फीट है। तो इसकी लोकेशन कहाँ है, मोस्ट ऑफ द टाइम पेपर के अंदर ये आ जाता है इसकी लोकेशन कहाँ है, तो ये कराकरम रेंज इन गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान, कराकरम रेंज इन गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान। तो ये दुनिया की 2nd नंबर की हाईएस्ट जो है वो क्या है, पीक है, ठीक है, दुनिया के 2nd नंबर की, जबकि पाकिस्तान की पहले नंबर की बुलंद तरीन चोटी है। तो इसके रिलेटेड आप लोगों को लाजमी से पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा पाकिस्तान शेयर इट्स लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद, पाकिस्तान जो है अपना सबसे लंबा बॉर्डर किस मुल्क के साथ शेयर करता है, सबसे लंबा बॉर्डर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान है, ठीक है। अगर उसकी अप्रोक्सीमेटली जो लेंथ की बात करें जो वो है 3323 है, 33,323 किलोमीटर है, जो कि 2065 माइल्स बनता है। इसको लैंड बॉर्डर कहा जाता है और इसको लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है, LOC, जो कि कश्मीर के अंदर है, ठीक है। तो जोग्राफियाई लिहाज से भी ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा इसकी सिग्निफिकेंस भी है काफ़ी सारे। अगर बात करें अफ़गानिस्तान के साथ बॉर्डर की, किसके साथ, अफ़गानिस्तान के साथ अगर पाकिस्तान के बॉर्डर की बात करें तो उसकी लेंथ तकरीबन 2670, डिफरेंट जगह पर डिफरेंट लिखी हुई है, लेकिन ऑलमोस्ट इसकी यही बताई जाती है 2670 किलोमीटर है। जबकि अगर उसके बाद रहेगी इराक के साथ 909 किलोमीटर की है। बाकी रहेगी चाइना के साथ 605 किलोमीटर की पाकिस्तान की उनके साथ क्या है, बाउंड्री है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें द कैपिटल ऑफ बलोचिस्तान प्रोविंसेस, बलोचिस्तान प्रोविंस का कैपिटल कौन सा है, बलोचिस्तान प्रोविंस का अगर कैपिटल की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा कोयटा क्या है, बलोचिस्तान का कैपिटल है कोयटा। अगर हम बात करें यहीं पर कराची जो है वो किसका जो है वो कैपिटल है, कराची किसका है, सिंध का है, सिंध का कैपिटल कराची है। जबकि बात करें पेशावर खैबर पख्तूनख्वा मीन के KPK का जो कैपिटल है वो पेशावर है। लाहौर जो है वो पंजाब का कैपिटल है। बाकी अगर पाकिस्तान के कैपिटल की बात करें तो पाकिस्तान का ओवरऑल कैपिटल इस्लामाबाद के अंदर है, पाकिस्तान का कैपिटल। और इसके अलावा आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के कैपिटल की अगर बात करें तो वो क्या है, मुजफ्फराबाद, उनका मेन मरकज़ मुजफ्फराबाद ही होगा, ठीक है, मुजफ्फराबाद ही है कन्फर्म। गिलगित बल्तिस्तान का बात करें तो गिलगित एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है। तो ये सारे के सारे उनके क्या हैं, प्रोविंस के कैपिटल हैं। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। आई होपफुल कि सारी की सारी चीज़ें आपको समझ आ चुकी होंगी। अब हम अपना जो रिज़ल्ट सबमिट करते हैं, देखते हैं कि हमारा जो है वो टेस्ट हमारा यहाँ पर देखते हैं आप लोग, टेस्ट क्या हो चुका है, पास हो चुका है, टेस्ट पास, यहाँ पर लिखा हो कंग्रेचुलेशन टेस्ट पास। ये रेंडमली मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, ठीक है। अब आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ आप लोग इसको किस तरह से आप लोगों ने लॉग इन करना है या आप लोग ये टेस्ट किस तरह से दे सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने आना है पाकिस्तान नेवी की वेबसाइट के ऊपर। स्टूडेंट आप लोग जैसे पाकिस्तान नेवी की वेबसाइट को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको ये देखिएगा, इसको आप लोगों ने करना है क्रॉस करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को ऊपर टॉप के अंदर ये जो कॉर्नर है इसमें आप लोगों को ये कुछ लाइंस नज़र आएंगी, ठीक है, ये वाली आपको लाइंस नज़र आएंगी, 3 डॉटेड के ऊपर आप लोगों ने करना है क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा प्रैक्टिस टेस्ट, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस जो टेस्ट के इसके ऊपर आप लोगों ने करना है, प्रैक्टिस टेस्ट के ऊपर आप लोगों ने करना है
क्लिक करने के बाद ये आप लोगों को एक न्यू वेबसाइट के ऊपर ले आएगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने कोई भी एक रैंडम रोल नंबर लिखना है, अपना नेम लिखना है, CNIC लिखना है, उसके बाद रजिस्टर्ड के ऊपर करना है क्लिक। तो आप लोगों के सामने टेस्ट ओपन होकर आ जाएगा। रोल नंबर में कोई भी रैंडम लिख लेता हूँ 231, नेम में लिख लेता हूँ वसीम लिख लेता हूँ, ठीक है। उसके अलावा वसीम लिख लेता हूँ। CNIC आप लोग अपना लिखें, वो मस्ट है, ठीक है। यहाँ पर मैंने स्टूडेंट का CNIC मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूँ। CNIC भी लिख दिया है। उसके बाद मैं करता हूँ रजिस्टर के ऊपर करता हूँ क्लिक। जैसे मैं यहाँ पर रजिस्टर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास जो है वो लिखा हुआ सारे का सारा आ जाएगा। सबसे पहले नेम लिखा हुआ आ जाएगा, फिर रोल नंबर जो लिखा था, फिर जो ID कार्ड लिखा था वो लिखा हुआ आ जाएगा। रीड इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर अटेम्प्टिंग टेस्ट, ये जो आप लोगों का टेस्ट है आप लोग इसके ऊपर आ जाएंगे। सबसे पहले आपके सामने आ जाएगी इंटेलिजेंस टेस्ट। जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे इंटेलिजेंस टेस्ट, तो ये आप लोगों के सामने इंटेलिजेंस टेस्ट ओपन होकर आ जाएगा, ठीक है। ये वाला टेस्ट आप लोगों ने सारे के सारे स्टूडेंट पहले ये वाला टेस्ट, जो स्टूडेंट ये वाला टेस्ट क्लियर करेंगे उसके बाद उनके सामने इंटेलिजेंस टेस्ट के बाद एकेडमिक टेस्ट आएगा, वो क्लियर करेंगे। उसके बाद आप लोगों के सामने पर्सनैलिटी टेस्ट भी शो होगा 3 अटेम्प्टेशन के बाद। होपफुली इसमें सारी की सारी चीज़ें आपको समझ आ चुकी होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह एक और इन्फॉर्मेटिव और इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा और देखते रहिएगा चैनल वे ऑफ लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।